छत्तीसगढ़ के गुरुतुर बानी 36 हावे जा, बिन चटनी के नहीं मिठावे रे, अरे बासी होवे चाहे भात रे। डॉक्टर संतोष साहू ग्राम बीजा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्राम बीजा में लगातार 18 वर्ष नवधा रामायण का चल रहा है, जिसमें आज हमारे बीच प्रख्यात छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के संरक्षक परम सम्माननीय परम आदरणीय राम नारायण ध्रुव जी हमारे बीच उपस्थित है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके जीवन की जो अनछुए पहलू है उन पर बात करेंगे। तो आइए सर जी, पहले आप अपना नाम बताएंगे। नमस्कार साहू जी, मैं डॉक्टर राम नारायण ध्रुवे, मैं शासकीय महाविद्यालय मोरो में सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा ये संगीत के प्रति जो लगाव बचपन से ही है और उसी दिशा की ओर हम लोग काम भी कर रहे हैं। सर जी, आप ये बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म स्थान है करगी रोड मोटा के पास गांव परसदा, जिला बिलासपुर में। और अभी वर्तमान में हम लोग बिलासपुर में ही रहते हैं, फिर भी गांव का मोह जो है अभी तक बना हुआ है। और गांव को मैं प्राथमिकता ही ज़्यादातर देता हूँ शहर की अपेक्षा, और यह मेरा अभी तक दोनों तरफ गांव और शहर। सर, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और आप कैसे इस प्रोफेसर के पद पर पहुँचे? आपका संघर्ष क्या रहा, इस बारे में हमको आप बताएंगे। ग्रामीण अंचल से जुड़े होने के कारण गांव के प्रति रुझान तो है ही है। बाल्यकाल से लेकर गांव में ही रहने के कारण मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। गांव परसदा, पोस्ट शिवतरे, करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर में। प्रारंभिक शिक्षा पश्चात मैं उच्च शिक्षा के लिए करगी रोड कोटा DKP हायर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 11 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर फिर बीच की अवधि में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लीला मंडली में काम करने लगा। 1 साल मैंने खेती किसानी भी की। तत्पश्चात पुनः मन माना नहीं, संगीत ने अपने ओर खींचने की कोशिश की और उसी ध्येय के कारण मैं बिलासपुर में बी प्रकाले में प्रवेश प्रारंभ किया, केवल संगीत सीखने के नाम से। सर, आप ये बताएंगे कि आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है? आपके माता पिता क्या करते हैं? भाई बहन कहाँ हैं? उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, जिसमें आपका क्या सहयोग रहा? आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं तो आपके बच्चे लोग क्या करते हैं? मेरे परिजन में तो फिलहाल हम 4 लोग हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है और एक बालक है। दोनों तैयारी कर रहे हैं सर्विस के लिए। अच्छी शिक्षा अध्ययन कर चुके हैं दोनों के दोनों। श्रीमती जी घर की लक्ष्मी है, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग बढ़िया नाम जोड़ते हैं वाइफ। तो हम लोग हिंदी भाषा भाषी होने के कारण हम लोग लक्ष्मी शब्द से सुशोभित करते हैं। और कालांतर में आंग्ल भाषा से तो आजकल सभी जगह चलता ही है कि हिंदी के साथ इंग्लिश का जोड़ना। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी होनी चाहिए जो हम कुछ दे सकें, जोड़ने की कोशिश है साहू जी। सर जी, आपका संगीत का शुरुआत कहाँ से हुआ? आप कैसे, आपको पता चला कि मैं संगीत के क्षेत्र पर बहुत आगे बढ़ सकता हूँ? ये शुरुआत कहाँ पर से हुआ? ये संभवतः कोई भी कलाकार अपने आप को भाप नहीं पाता, नाप नहीं पाता, जान नहीं पाता। कुछ ईश्वरीय कृपा होती है। धीरे धीरे स्नेह कुछ व्यक्ति मेहनत करते करते कला की ओर जैसे ही उन्मुख होता है, कला की ओर जाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, और सबसे बड़ा गवाह है ईश्वर। उस ईश्वर के प्रति रुझान, आराधना जब होने लगती तो संगीत अपने आप उसके जेहन पर बसने लगता है। क्योंकि बाल्यकाल से ही पिताजी मेरे बड़े गवैये थे और इतना बढ़िया गाते थे कि उसको लोग
टोली में शामिल नहीं करते थे। उस समय भजन चला करता था ब्रह्मानंद और गम्मत का। जी सर। तो पौन घंटे कम से कम एक गाने को गाते थे तो लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं स्किटिया जाना। वो इतने दूर होते थे कि अरे मंडल खूब गाथेगा एला बंद करावा। वो संस्कार जो है बचपन से देखते थे। खड़ी साज चला करता था और उस खड़ी साज में पिताश्री मुझे ले जाया करते थे गम्मत में, और वहाँ मैं हारमोनियम पकड़ते समय हाथ मेरा पहुँच नहीं पाता था तो लोग मुझे गोदी में बैठाते थे, कहते खींचो। खींचता था तो इतना खींचता था कि मेरे ऊपर हारमोनियम आके गिर जाती। तो वो बचपन से ही संगीत के प्रति रुझान था और कालांतर में लोगों का ऐसा संगीत के प्रति सत्संग मिला जिसके कारण आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं और ईश्वर जाने कहाँ तक ईश्वर ही पहुंचा सकता है। सर ये आप ये बताएंगे कि आपका प्रथम गीत जो बहुत पॉपुलर हुआ पूरे छत्तीसगढ़ पर आप प्रख्यात हुए, वह कौन से स्टूडियो से हुआ और वहाँ पर कौन कौन आपके सहयोगी कलाकार? हम लोग ग्राम परसदा में जन्मे और जंगल के बीच में जन्मे के कारण एक वनवासी होने का भी बड़ा अच्छा मौका मिला। सर्वप्रथम हम लोग आकाशवाणी रायपुर से अचानक मार में स्थल रिकॉर्डिंग हुई और बचपना था। कक्षा 11 के बाद तो मैं क्लास छोड़ ही दिया था। 2 साल मैंने ऐसे ही घूमा संगीत के प्रति, लीला के प्रति। तो स्थल रिकॉर्डिंग उस समय पहली हुई अचानक मार के अभ्यारण्य में। बिहार जंगल के बीच में रहा करते थे तो आजा बे गोरी मोर रास्ता देखत रही हाँ तोड़ करके गाना गाए थे। तो बड़ा ललायित होकर सुना करते थे कि आकाशवाणी से गीत आ रहे हैं, चलो सुनते हैं। और जैसे सुने तो लगा कि आवाज अच्छी है और उस समय तक भान भी नहीं था कि हम लोग आवाज क्या होता है, कैसी होती है। अच्छी आवाज लगने लगा तो फिर अब धीरे से ट्राई करने लगे कि अब चलो आकाशवाणी के लिए तैयारी करें। फिर मैं जैसे बिलासपुर पहुंचा तो मेरी मुलाकात श्री माधवनाथ चंद्राकर जी से हुई कॉलेज में, विप्र कॉलेज में। उस समय मेरी शिक्षा प्रारंभिक थी, प्रथम वर्ष में। धीरे धीरे उनसे लगाव हुआ, जुड़ाव हुआ, घर में उनके रहने लगे। फिर आकाशवाणी की ओर उन्मुख हुए। 1989 में तो पहला रिकॉर्डिंग हुआ आकाशवाणी रायपुर से जिसका नाम मोर भारत माँ के माटी जेखर हवे बजर छाती जिलकथे गभिया जिलकथे वो दीदी छत्तीसगढ़ महातारी जी। यही गीत है जो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में पूरे जानने के लिए लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि संभवतः लक्ष्मण मसूरिया जी की रचना है और उसी शायद मेरी पहचान बनी और आज इस मुकाम तक हूँ। आप तो खुद देख ही रहे। सर जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जो यूट्यूब हमारा देख रहे हैं, कि आपसे सबसे लोकप्रिय भजन जिसे आप सदैव गुनगुनाते रहते हैं वह कौन सा है? हमारे दर्शकों को सुनाएंगे गुनगुना करके। चूँकि हिंदी के प्रति मेरा उतना तो लगाव नहीं है, हिंदी आज भी मैं सुनता जरूर हूँ, लेकिन मेरी जो ख्याति है वो छत्तीसगढ़ी के प्रति है। और आज भी मैं यही समझता हूँ कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ माटी की, क्योंकि माँ है और माँ की सेवा हर बालक को तो करना ही चाहिए। इसलिए मेरी ज़्यादातर रुझान है छत्तीसगढ़ी गीतों के प्रति और मुझे बहुत ही लगाव है। कहीं भी मैं रहता हूँ तो मैं जब भी गुनगुनाता हूँ तो छत्तीसगढ़ी गाने को ज़्यादा गुनगुनाता हूँ। हिंदी तो गाने वाले अपने खैर अपनी अपनी रुचि होती है, तो मैं जेहन से, हृदय से, आत्मा से छत्तीसगढ़ी के प्रति ज़्यादातर रुझान है मेरी सब। तो आप एक गाना गुनगुनाइए जो बहुत आपको लोकप्रिय हो, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके तो कई गाना हैं, पूरे छत्तीसगढ़ पूरे भारत पर आपका प्रशंसा और पॉपुलर आप हैं, आप प्रख्यात कलाकार हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि आप एक भजन जिसे सबके जेहन पर आज बसा हुआ है उसे आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे।
भजन ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति समर्पण भाव होता है। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ी गीतों पर मेरा ज़्यादातर रुझान है, जिससे मैं पॉपुलरिटी हासिल कर पाया। आकाशवाणी तो नहीं, रिकॉर्डिंग हुई रतनपुर में श्री गोस्वामी जी की स्टूडियो में जी, और मेरे ख्याल से आज भी गुनगुनाते हैं। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आदरणीय पंडित श्यामलाल जी चतुर्वेदी, जो इस गीत के प्रति बड़ा ही उनका एक अलग ही भाव था। अक्सर हमको कहा करते छत्तीसगढ़ी मिलता है कहाँ में हच रे आना रे, तो गाना में सुनी हो, तो मैं गुनगुनाता था। मोर गवई है गंगा के धाम, एला छोड़ कहाँ जावेगा, देवता बन के बैठे रखवा, हमारे देश कब आवेगा। दरिया में पकड़ा बैठे मछली के ताक में, बुलबुल सवार चिरे अपन अपन पाख में, जी हाँ बैठे हैं सालीग्राम, हमारे देश कब आवेगा। और ये मेरे ख्याल से मुझे भी हृदय से पसंद है। संभवतः छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता या गायक गायिका कलाकारों को, और खासकर हमारे करगी रोड कोटा के पास जो गम्मत आज भी जरहू के नाम से जाना जाता है, तो मैं प्रथम बार वहीं से सुना कि ये मेरे गीत को ये लोग अपने गम्मत में गा रहे हैं, क्योंकि गम्मत का नाम ही है गम मत कर। वो पॉपुलरिटी है, जैसे आज के गीतों में होता है। कोई भी छत्तीसगढ़ी गीत यदि बैंड बाजा में बजे जाए तो मान लीजिए पॉपुलरिटी हासिल उसने कर ली। सर आप ये बताएंगे कि आपका जो गीत है, संगीत है, वह पूरा छत्तीसगढ़ और भारत में पॉपुलर है, और आप जो है धार्मिक गीत, बहुत भजन जिसने अलका के साथ पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में धूम मचाया, वह कौन सा गीत है जिसे आप हमारे दर्शकों को गुनगुना कर बताएंगे? गीत की श्रृंखलाएं तो बहुत है स्वाभाविक, है ना, क्योंकि लोगों की जो पसंद होती है तरह तरह की होती है। कोई गीत किसी को अच्छा लगता है, कोई गीत किसी को अच्छा लगता है, और अपनी पसंद जहाँ पर होती है तो, क्योंकि रचनाकार जब भी किसी चीज़ की रचना करता है तो सभी को तो अच्छा ही समझता है, और पॉपुलरिटी तो लोग देते हैं, ठीक, जनता करती है पसंद कि कौन सा है ना। तो ये अलका जी ने जो कई चीज़ों को गाया है, कभी कभी हृदय से भी गाती हैं, भजन तो भी नहीं है, कर्मा है। डारी रे डारी रुखवा के डारी गाजे माँ घूमे रे मन भौरा, जे माँ घूमे रे मन भौरा, उड़ी आबे कालिया तोरे चेहरा, आँखी माँ झूलत रही थे ना, तोरे चेहरा आँखी माँ झूलत रही थे ना। आज भी हम लोग नागपुर में प्रोग्राम देते हैं तो इस गाने को वहाँ से भी गवाया जाता है, और समझता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ के अलावा जब दूसरा प्रांत फरमाइश करते हैं तो पॉपुलरिटी ही है, ऐसा मैं मानूँ। सर जी आप ये बताएंगे, आप इतने बड़े कलाकार, छत्तीसगढ़ के मशहूर एवं प्रख्यात कलाकार हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार जब 2001 में अपने शासन पर आई, तो आप ये बताएंगे आपको जब लोक संस्कृति, लोक कला एवं संस्कृति के आप संरक्षक और जीवित रखते, आपके गाने पर हमने सुना है कभी भी फुहड़ नहीं है, आप जो लोक संस्कृति है उसी पर ही आप गाना गाते हैं और उसे भी आप पसंद करते हैं, जिसे रेडियो में, टीवी में आपका कार्यक्रम हम लोग देखते रहते हैं। तो आप ये बताएंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आपको क्या सम्मान मिला? सम्मान, मान, माप, नाप, तौल, ये बहुत चीज संगीत में, यदि सही संगीतकार है उसको इसकी चाह नहीं होती। और रहा सम्मान की बात, निसंदेह हर कलाकारों की मान तो होती है, सम्मान तो होनी चाहिए, लेकिन नजरिया है, आंखें, हो सकता है मुझ तक वो आंखें नहीं पहुंच पाई, हो सकता है कि शायद मैं उनकी नज़रों में नहीं हूँ। और मैं आज भी वही बात दोहराता हूँ हर कहीं कि पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सरकार सम्मान करे ना करे,
लेकिन मेरी जनता मुझको चाह रही है, मेरे लिए बड़ा सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हमारे बीच हो गया छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध प्रख्यात कलाकार आओ मेरे आदरणीय श्री राम नारायण धू जी से बातचीत हुआ। आप सबका हार्दिक स्वागत सम्मान नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष साहू, ग्राम बीजा।